हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खरे मसाले का मटन जो कि बहुत ही डिलीशियस बनकर के तैयार होता है और ये बहुत झटपट से बन जाता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और हम इसे कुकर में बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं खरे मसाले का मटन। तो यहाँ पे मैंने लिया हाफ के जी मटन और इसमें ऐड करेंगे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे हमने कूट करके लिया है। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन दोनों को हम कूट करके लेंगे और बहुत ज़्यादा इसे कूटेंगे भी नहीं, बस हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कली लिया है, इसे भी हल्का सा प्रेस कर दिया है और इन सारी चीज़ों को इस मटन में ऐड कर देंगे। साथ ही में डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 6 से 7 सूखी लाल मिर्च जिसे हमने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसे भी हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही में डालेंगे 1 मोटी इलायची, इसे हमने ब्रेक करके लिया है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा जिसे हमने तोड़ के लिया है और 10 से 12 लिया है काली मिर्च और 2 तेज़पत्ता लिया है और 4 से 5 लौंग लेंगे और छोटा सा टुकड़ा लिया है जायफल का जिसे हमने थोड़ा सा तोड़ करके लिया है और 3 से 4 हरी इलायची लेंगे, इसे भी थोड़ा सा ब्रेक करके उसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो बस इतने ही मसाले हमें इसके अंदर ऐड करने हैं। अब हम चलते हैं इसे कुक करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने लिया है एक प्रेशर कुकर और जैसे ही कुकर अच्छे से गर्म हो गया तो इसके अंदर ऐड किया 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने इसके अंदर ऐड किया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और जब ज़ीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरा अच्छे से क्रैकल हो गया है तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रफली कटी हुई 3 प्याज और इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसमें बहुत ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, बस हल्का सा ये पिंक हो जाए, बस इतना ही हमें कलर चाहिए। तो गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे झटपट से पिंक कर लेंगे। तो इसे पिंक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हुए हैं और हमारी जो प्याज है वो हल्की पिंक हो गई है। तो इसी पॉइंट पे अब हम इसके अंदर अपना मटन ऐड कर देंगे सारे मसालों के साथ और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। तो बेसिकली जो हम मटन फ्राई करते हैं वो 3 से 4 मिनट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आज मटन को 6 से 7 मिनट फ्राई करूँगी ताकि जो हमारी प्याज है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मटन को मीडियम टू हाई फ्लेम पे 6 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। और फ्रेंड्स यकीन मानिए जब आप मटन को इस तरह से बनाएंगे तो इसे बनाना तो बहुत आसान है ही, साथ में ये बहुत ही डिलीशियस बनकर के तैयार होती है। तो यहाँ पे इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए मैंने इसे 6 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है और हमारी जो प्याज है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर, वो भी हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, हो तो डालिए अदरवाइज़ स्किप कर दीजिएगा। और साथ ही में डाला है 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। और इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम पे हम अपने मसालों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढक करके 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने मटन को लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लिया है और सारे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। अगर आपके मटन में पानी की कमी लगे तो इस पॉइंट पे आप 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर पानी ऐड कर दें और फिर इसे अच्छे से भूनें। तो यहाँ पे मटन को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दही। तो दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे फटाफट से स्टर करेंगे ताकि जो हमारी दही है वो फटे नहीं। और फिर से हम इसे ढक कर के 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि जो दही है वो हमारे मटन के साथ अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट मैंने दही के साथ भी इस मटन को अच्छे से कुक कर लिया है। फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं प्याज भी बहुत अच्छे से टूट गई है और इसे आप चाहें तो 1-2 मिनट और अच्छे से भून सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मटन है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसकी ग्रेवी को एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 गिलास पानी और पानी डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़ा पतली या गाढ़ी जैसी आपको पसंद हो। और यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके लिड लगा के हाई फ्लेम पे 1 विसिल आने तक इसे कुक करेंगे और 1 विसिल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट कुक करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे और फिर इसके प्रेशर को ऑटोमेटिक रिलीज़ होने देंगे। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया है, इसका प्रेशर भी ऑटोमेटिक रिलीज़ हो गया है और हमारा जो मटन है वो बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हो गया है। तो इसे चेक कर लेते हैं हमारा मटन गला है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मटन जो है वो बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ।
और ये बहुत ही डिलीशियस बन करके तैयार हुआ था। आप इसे रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बहुत अमेजिंग लगता है खाने में। तो चलिए आज की इस लाजवाब डिश को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स सॉरी कि आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि मैंने आज का वीडियो बिना ट्राईपॉड के शूट किया था, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन ये डिश बहुत अमेजिंग बनी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज की मटन की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।